हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युवराज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड्स में हर साल पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिक्सचर को आज लेके आया हूं। आज की इस पूरी वीडियो में मैं जितने टाइप्स ऑफ फिक्सचर होते हैं उन सबको मैंने कवर किया है। और बिल्कुल जैसा कि आपने पढ़ा कि 5 मिनट में फिक्सचर बनाना सीखें, तो वाकई में अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो वाकई में ये सिर्फ 5 मिनट में आप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस अपने वीडियो में हम बात करेंगे फिक्सचर की। फिक्सचर की अगर बात करते हैं तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि टीम एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती है। फिक्सचर बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, एक बाई क्या होती है और दूसरी सीडिंग। तो बाई जो है एक शॉर्ट प्रिविलेज होती है जिसमें कि टीम्स को डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पहुंचा दिया जाता है, वो फर्स्ट राउंड के मैचेस जो होती है वो नहीं खेलती हैं। सीडिंग की अगर बात करें तो ये भी सेम एज बाई है। यहाँ पर क्या होता है कि बाई तो दिया जाता है लेकिन उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे। अगर सपोज करिए किसी टूर्नामेंट्स में इंडिया बांग्लादेश दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के प्रीवियस रिकॉर्ड देखे जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इंडिया का रिकॉर्ड बेटर है और उस कंडीशन में अगर बाई देना होगा तो इंडिया को बाई दिया जाएगा। इसके बाद हमारा फिक्सचर आता है। फिक्सचर में जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 12th सीबीएसई की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के आपको फिक्सचर बनाने होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं नॉकआउट फिक्सचर की। नॉकआउट फिक्सचर में दो चीजें होती हैं। एक तो जब टीम की कंडीशन होती है इवन नंबर में जब टीम होती है, और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है जब टीम ऑड नंबर्स में होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं व्हेन टीम इज इन इवन नंबर। इवन नंबर की अगर बात करते हैं तो सपोज करिए हमारे पास n = 12। अगर 12 जो है हमारा इवन नंबर हुआ, अगर यहाँ पर टीम है कोई और यहाँ पर क्या होती है हमें फिक्सचर बनाना होता है तो यहाँ पर एक एक स्टेप लिखने होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अक्सर यही गलती कर देते हैं सीबीएसई स्टूडेंट कि वो स्टेप्स नहीं लिखते हैं, फॉर्मूले नहीं लिखते हैं, जो भी वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी होती है वो नहीं करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके मार्क्स 1 मार्क्स तो काट ही लिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको सारे स्टेप लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम, ये होता है n = 12। अब इसके बाद दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेज, ये होता है n-1, ये होगा आपका 11। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल जो हमारा n है n = 12, इसको हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं टीम्स को, अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो सबसे पहले टोटल टीम इन अपर हाफ, इसका फार्मूला इवन के लिए होता है n/2। जब n/2 इसका इवन के लिए होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2 = 6। फिर उसके बाद टोटल टीम इन लोअर हाफ, ये भी n/2 होता है और ये भी हो जाएगा 6। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है टारगेट वो होता है फाइंड आउट करना टोटल बाई। टोटल बाई जो होता है इसको NB से डिनोट करते हैं। NB ये होता है नियरेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। अब अगर बात करते हैं नियरेस्ट पावर ऑफ 2 तो 12 का नियरेस्ट पावर ऑफ 2 होता है 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, ये हो गया आपका 16। तो ये हो जाएगा 16 - 12 = 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब टीम्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, जो हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था, और उसी में अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड करने के बाद ये जो 4 बाई है इसको भी हम डिवाइड करेंगे दोनों हाफ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल बाई इन अपर हाफ, इसका फार्मूला होता है इवन के लिए NB/2, 4/2 = 2। फिर उसके बाद टोटल बाई इन लोअर हाफ,
ये भी होता है NB/2, 4/2 = 2, यानी 2 बाई हमें अपर हाफ में देनी है और 2 बाई हमें लोअर हाफ में देनी होगी। अब इसके बाद फिक्सचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारे पास n हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम बना लेंगे टीम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद क्या है कि हमारा देखिए टीम जो अपर हाफ में वो है 6, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा अपर हाफ और ये हो जाएगा हमारा लोअर हाफ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बाई देना है हमें, 2 बाई देना है अपर हाफ में और 2 बाई देना है हमें लोअर हाफ में। अब यहाँ पर क्या होता है, बाई देने का एक फार्मूला होता है, बाई देने का एक तरीका होता है। यहाँ पर जो सबसे पहले बाई देने के लिए याद रखिएगा, जो बाई देने का तरीका होता है, बाई देने के लिए सबसे पहले बाई देते हैं लोअर हाफ की लोअर टीम, फिर उसके बाद दूसरी बाई देते हैं अपर हाफ की अपर टीम, फिर उसके बाद लोअर हाफ की अपर टीम और फिर अपर हाफ की लोअर टीम। ये जो होता है ये आपके बाई देने के लिए फॉर्मूला यही यूज किया जाता है। सबसे पहली बाई लोअर हाफ की लोअर, फिर अपर हाफ की अपर, फिर लोअर हाफ की अपर और फिर अपर हाफ की लोअर। इसी तरीके से हम बाई देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा अब इस जो है टोटल अगर राउंड की यहाँ पर बात करें तो राउंड देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 आ रहा है, तो हमारा 4 राउंड में मैच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। 4 राउंड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अब हमें बाई देना है, तो बाई देते समय क्या होती है कि टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलती है, वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले बाई हम देंगे लोअर हाफ की लोअर टीम को, लोअर हाफ की लोअर टीम को हमने बाई देके डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पहुंचा दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया बाई। फिर उसके बाद अपर हाफ की अपर टीम, अपर हाफ की अपर टीम को भी हमने बाई देके सेकेंड राउंड में पहुंचा दिया। फिर लोअर हाफ की अपर, लोअर हाफ की अपर टीम, फिर उसके बाद अपर हाफ की लोअर, अपर हाफ की लोअर टीम को हमने बाई दिया, बाई दे दिया यहाँ पे। अब देखिए हमारा 1 2 1 एंड 2, ये देखिए 2 बाई हमारी जो होती हैं वो अपर हाफ और लोअर हाफ में हो गई। अब उसके बाद जितनी टीम बचती हैं उनके मैच करा देते हैं। 2 का था 3 से, 4 का 5th से। यहाँ से जो विनर आएगा वो आगे पहुँचेगा, यहाँ से जो होती है विनर, फिर उसके बाद 8 9 का यहाँ से जो आएगी वो विनर, फिर यहाँ से जो आएगी वो विनर जो होगी वो आगे। नॉकआउट टूर्नामेंट्स में हमने बताया था स्टूडेंट्स कि टीम्स जो होते हैं एलिमिनेशन राउंड होते हैं, तो जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। फिर अब उसके बाद यहाँ पर अब जो टीम है ये बाई की टीम और जो विन होकर टीम आई उनके मैचेज हम कराते चले जाएंगे। इस तरीके से मैच हम करा देंगे। फिर यहाँ से जो विनर होगी ये आगे आएगी, फिर यहाँ के विनर आगे, नेक्स्ट राउंड के लिए विनर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में हमने मैच कराया, फोर्थ राउंड के लिए हमारी टीम जो है विनर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची और उसके बाद इन दोनों के मैच हुए, तो जो हमें आया वो फाइनली हमारा विनर हमें मिल जाता है। ठीक, यहाँ पर तो हमें क्या हुआ, विनर हमें मिल जाया। अब लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेप्स और बाकी हैं, जैसे अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मैच काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ मैच की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे n-1 = 11 आए हुए थे। तो ये हमारा फिक्सचर होता है। इसी तरीके से इवन की कंडीशन में, जब हमारे नॉकआउट फिक्सचर में जब टीम इवन नंबर में होती है तो उस कंडीशन में क्या होती है, इस तरीके से फिक्सचर बनाते हैं। याद रखिएगा फिक्सचर बनाते समय बाई के इस फार्मूले को आप मत भूलिएगा। अक्सर जब लार्ज नंबर ऑफ टीम आती हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा आता है नॉकआउट फिक्सचर में अगर हम बात करते हैं तो व्हेन टीम इज इन ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए अगर हम देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास n = 11 हमने ले लिया। 11 के लिए अब ये क्या होगा, सारी प्रोसेस हमें उसी तरीके से करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ टीम n = 11, टोटल नंबर ऑफ मैचेज n-1 10, टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है स्टूडेंट्स कि जब टोटल नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ की बात करते हैं तो अपर हाफ के लिए जो टीम होती हैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है n+1/2। सो n = 11 + 1/2 = 6। सेम एज टोटल नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ n-1/2। सो 11 - 1/2 = 5। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बाई। टोटल बाई NB = नियरेस्ट पावर ऑफ 2 - n। हमने अभी इसके पहले उसमें भी डिस्कस किया था। नियरेस्ट पावर ऑफ 2 की अगर बात करते हैं तो 11 के लिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 के पावर 4 = 16। 16 होगा तो 16 - 11 = 5। 5 बाई जो होती हैं वो हमें देनी पड़ती हैं। अब 5 बाई को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाई इन अपर हाफ। यहां पर फार्मूला भी वहां पर जैसे NB/2 था, यहां पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर अपर हाफ और लोअर हाफ के मैसेज टीम डिवाइडिंग में भी चेंज हो गया है, तो बाई में भी चेंज हो जाता है NB - 1/2। सो NB = 5 - 1/2 = 2 बाई इन लोअर हाफ NB + 1/2। 5 + 1/2 = 3। अब बात करते हैं फिक्सचर की। अब हमारे पास देखिए नंबर ऑफ मैचेस भी आ गए, अपर हाफ लोअर हाफ टीम्स को हमने डिवाइड भी कर लिया, हमारे पास टोटल बाइज भी आ गई। अब हमें फिक्सचर बना देना है सेम एज इवन नंबर्स में जैसे हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास n जो है इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ टीम 11 है, 1 2 8 9 10 11 अपर हाफ में टीम कितनी है 6, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर देंगे, दैट विल बी मार्क एज अपर हाफ लोअर हाफ। उसके बाद अगर हम बात करें 2 के पावर 4, ये जो 4 आता है यही हमारा डिसाइड करता है कितने राउंड में मैच होने हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। अब उसके बाद हमें बाई देना है। बाई देने के लिए हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया था कि बाई देने के लिए हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं, लोअर हाफ की लोअर टीम, अपर हाफ की अपर टीम, लोअर हाफ की अपर, अपर हाफ की लोअर। तो पहली बाई हमें देना है, तो सबसे पहले लोअर हाफ की लोअर को हम डायरेक्ट बाई देके सेकेंड राउंड में पहुंचा दिए। फिर उसके बाद अपर हाफ की अपर को, फिर उसके बाद लोअर हाफ की अपर को, फिर अपर हाफ की लोअर को। लेकिन इसके बाद एक अभी हमारा बात 1 2 3 4 बाई हमारी हो गई, एक बाई अभी और बची है, तो फिर से हम इसका रिपीट करते हैं सेम इसी फार्मूले का। फिर से हमारा लोअर हाफ की लोअर तो ऑलरेडी दिया है, तो हम सेकेंड लोअर लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी। अब जितने टीम बचे उनके मैच करा देते हैं, 2 3 4 5 8 9। अब यहाँ से जो भी विनर आती है वो आगे जाती है, जो भी विनर आएंगे वो आगे चले जाते हैं। अब उसके बाद बस यहाँ से अब आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस तरीके से विनर फाइंड आउट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना होता है इस तरीके से जितने भी होंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड राउंड में यहाँ पर आपका आया विनर, यहाँ पर आपका विनर, फिर उसके बाद फोर्थ राउंड में मीन्स फाइनल में आपका क्या हो गया, आपको मिल जाता है विनर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर साथ में आपको एक चीज़ और हमने पहले ही बताया है कि शो करना जरूरी होता है, वो होता है नंबर ऑफ मैचेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैच में आपका फिक्सचर कंप्लीट हो गए। हर लेवल पे आप इसको स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर लगे कि हम फिक्सचर गलत बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो होती हैं कॉमन सी जो गलतियां होती हैं वो बाई डिस्ट्रीब्यूशन में भी होती हैं। तो बाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी इस तरीके की आपको कोई भी गलती नहीं होती है। उसके अलावा नंबर ऑफ मैचेस काउंट करके, आप राउंड काउंट करके, हर तरीके से आप अपने फिक्सचर को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। ठीक, तो ये रहा आपका नॉकआउट टूर्नामेंट्स व्हेन टीम इज इन ऑड नंबर। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है फिक्सचर में लीग टूर्नामेंट फिक्सचर। लीग टूर्नामेंट की फिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के फिक्सचर आपके हैं सिलेबस में। एक है साइक्लिक लीग फिक्सचर और दूसरा जो है वो है स्टेयरकेस मेथड।
दो तरीके के आप में हैं सिलेबस की अगर बात करते हैं तो, एक साइक्लिक मेथड और दूसरा स्टेयरकेस। तो सबसे पहले हम साइक्लिक में देखते हैं। तो साइक्लिक में भी क्या होती हैं कि साइक्लिक में भी दो कंडीशन होती हैं, एक जब टीम इवन होती हैं और दूसरी जब टीम जो होती है वो ऑड होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर में। इवन नंबर में सपोज करिए n इक्वल टू हमने 6 ले लिया। लीग अक्सर बहुत ज़्यादा टीम्स होती हैं तो उस कंडीशन में लीग नहीं कराया जाता है, पहले के टॉपिक में हमने बता रखा है आपको, ठीक। तो यहाँ पर अगर सपोज करिए n इक्वल टू हमने 6 ले लिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ टीम दैट इज n इक्वल टू 6। अब यहाँ पर दूसरा टोटल नंबर ऑफ राउंड, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ राउंड भी हम लिखते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो जब टीम इवन की कंडीशन में होती है तो टोटल नंबर ऑफ राउंड का फार्मूला होता है n-1। अभी n-1 अभी हमने देखा नॉकआउट में, ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ राउंड का फार्मूला होता है। तो n-1 इक्वल टू 5। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मैचेस, इसका फार्मूला होता है लीग के लिए n-1/2। तो n हमारा हो गया 6n-1 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 15। टोटल नंबर ऑफ मैसेज हमने जो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए वो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मैसेज 15। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, अब यहीं से डायरेक्ट हमारा फिक्सचर बनना स्टार्ट हो जाता है। फिक्सचर बनने के लिए यहाँ पर साइक्लिक लीग में हम क्या करते हैं, अब टोटल हमने देखिए यहाँ पर निकाला है टोटल नंबर ऑफ राउंड। तो राउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ये देखिए इस तरीके से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 लिख लिया। अब इवन की कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स की टीम नंबर जो 1 होती है उसे लेफ्ट कॉर्नर में हम फिक्स कर देते हैं। आप राइट कॉर्नर में भी कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया है, बस राइट में भी आप फिक्स कर सकते हैं, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का डिफरेंस हो जाता है। तो मैं यहाँ इसको लेफ्ट में फिक्स करके बता रहा हूँ, आप उसको लेफ्ट में फिक्स कर लीजिए। टीम नंबर 1 को सब में लेफ्ट में आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद अब जो हमारी टोटल टीम है वहां पर आप इसको लिख दीजिए 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऑलरेडी हमारी फिक्स ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक में एक चीज बस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग चलना है। घड़ी में आपके जो रिस्ट वॉच होती है इसमें मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं 12, तो 12 के बाद क्या आता है फिर से 1 आना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से मैक्सिमम नंबर जहाँ पर हम पहुँचेंगे उसके बाद हम तुरंत उसके बाद वाले नंबर पे पहुँचते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जब 6 है तो 6 के लिए अगर हमने देख लिया यहाँ पर तो हमारा 6 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम कभी भी इस तरीके से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद हम फिर 1 पे ही आएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं 6 हमारा यहाँ पर है, तो अब इस कंडीशन में 6 के बाद हम इस तरीके से डायगोनली यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए अगर साइक्लिक में चलते हैं तो 6 के बाद क्या आ रहा है 1, बट 1 इज ऑलरेडी फिक्स्ड। यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर फिक्स है, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे 1 के बाद 2 ले लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ से ऐसे आए हम। ये एरो रिप्रेजेंटेशन मस्ट होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, कॉपी का जो है चेकिंग के समय भी हमने देखा है इस तरीके से स्टूडेंट्स एरो रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं 5 के बाद हमने क्या बताया था, 5 के बाद आएगा 6 के बाद कौन सा आएगा 1, बट 1 इज ऑलरेडी फिक्स्ड। देन 2, 3, 4, ऑलरेडी यहाँ पे 5 है ही। फिर इसी तरीके से 4, 5, 6 के बाद 2 के बाद 3, ये इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। 3 के बाद 4, 5, 6, 2 और यहाँ पे 3 देखिए अपने आप आ जाएगा। तो कहीं से भी आपके फिक्सर को गलत होने के कोई चांस है ही नहीं। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से 2। ये देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है कि हमें कितने नंबर्स के बाद घूमना है, एक चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू आप और फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ
मैचेज इन ईच राउंड। ईच राउंड की अगर की बात करते हैं कि ईच राउंड में कितने मैचेज होते हैं, तो यहां पर जो होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेज अपॉन टोटल राउंड। याद रखिएगा, ये किसी बुक्स में आपको लिखा नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये चीज़ कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज अपॉन टोटल राउंड अगर कर लेंगे तो ईच राउंड्स के जो होते हैं मैचेज आपको मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज हमारे हो गए 15, टोटल राउंड है 5 और ये 3। तो 3 के बाद अपने आप, जैसे आप सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट किए 6 2 3, तो आप देखिए 1 2 3 ये मैचेज हो गए, तो टीम्स आ गई, तो यहाँ से आप टर्न हो जाइए। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 3 के बाद टर्न है 1 2 3, यहाँ पर अपने आप इस तरीके से टर्न हो जाती हैं। इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसका फार्मूला टोटल नंबर ऑफ मैचेज टोटल राउंड याद रखना, और उसके अलावा मैक्सिमम नंबर के बाद आपको फिर से 1 पे ही आना होता है। ठीक, तो ये चीज़ में बहुत ही केयरफुली आपको याद रखना पड़ता है। तो ये था आपका लीग टूर्नामेंट्स का फिक्सचर व्हेन टीम इज इन इवन नंबर। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है लीग में। साइक्लिक लीग की हम बात कर रहे थे, लीग में ही बात करते हैं जब टीम हमारी ऑड नंबर में होती है। तो ऑड की कंडीशन में अगर सपोज करिए हमने ले लिया n = 5, n = 5 के लिए हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमें टोटल लिखना है, टोटल नंबर ऑफ टीम n = 5, टोटल राउंड। अब यहां पर देखिएगा, जब अभी हमने बात किया था इवन के लिए, इवन की कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ राउंड जो थे वो n-1 था, लेकिन यहां पर अब जो होगा वो टोटल राउंड जो होता है वो इक्वल टू हो जाता है n के, यानी जितनी टीम उतने राउंड। अगर 5 टीम है तो हमारा ऑड की कंडीशन में 5 राउंड होते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है टोटल मैचेज, फॉर्मूला वही n-1/2, ये हो जाएगा 5 × 4/2 10। क्लियर। फिर इसके बाद अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हमारे पास 5 राउंड हो गए, तो 5 राउंड हमने यहां पर लिख लिया आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ये देखिए, ये हमारे 5 राउंड हो गए। अब 5 राउंड होने के बाद अब क्या करते हैं, इवन की कंडीशन में हमने क्या किया था कि 1 जो टीम्स थी, टीम नंबर 1 जो थी उसको लेफ्ट में फिक्स किया था, लेकिन ऑड की कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारे राउंड में सबसे पहले हम लिख लेंगे बाई, सब में हम लिख लेते हैं बाई, और उसके बाद जितनी टीम्स हैं उतने टीम्स नंबर लिख लेते हैं 5 4 3 2 1, हमने लिख लिया। अब बाई को हम क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेटाइज कर देते हैं ताकि इससे ये क्लियर होता रहे कि दीज आर द बाइज। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अभी जब हमने वहां पर आपको बताया था घड़ी में कि यहां पर मैक्सिमम नंबर 6 था, ठीक, लेकिन अब यहां पर क्या है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो 5 के बाद फिर से 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से हमारा काम करेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या करना है कि 5 हो गया, अब 5 के बाद क्या आना है 1, तो 1 यहां पर हमारा फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से डायगोनल आएंगे और उसके बाद यहां लिखेंगे 1 के बाद 2 3 4 एंड देन 5, इस तरीके से एरो बना देंगे हम 4 5 1 2 3, इस तरीके से। ठीक, फिर 3 के बाद 4 5 1 2 एंड 3, फिर इसके बाद 2 के बाद 3 4 5 1 एंड 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है कि 1 के बाद, अब 1 के बाद क्या आएगा, फिर 2 के बाद 3 4 5, और देखिए हमारा 1 आ गया। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर अब देखिए, हमने क्या किया है कि एक चीज हमने जो बताया था कि आप वहां से भी फाइंड आउट कर देते हैं कि कब हमें घूमना होता है, तो यहां निकाल लेते हैं हम टोटल मैचेज इन ईच राउंड।
अगर इसकी बात हम करते हैं टोटल मैचेज इन ईच राउंड, तो इसको बताए थे टोटल नंबर ऑफ मैचेज अपॉन टोटल राउंड 10/5 इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर 1 और 2, ये स्टूडेंट्स गलती मत करिएगा, ये जो है ये 22 है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये टीम 1 नंबर का जो है 4 से, 2 का 3 से, ये जो है ये 2 मैच हुए। तो ये आपका होता है लीग का, लीग में साइक्लिक लीग का जब टीम ऑड में होती हैं तब, ये आपका फिक्सचर हुआ। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं लीग में ही, अभी हमने बात किया साइक्लिक की, अब हम बात करते हैं स्टेयर केस मेथड की। तो स्टेयर केस मेथड के लिए एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको चाहे टीम ऑड रहे इवन रहे, इसमें कोई भी फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, ना ही इसका फिक्सचर बनाने का तरीका चेंज होता है। बहुत ही इजी है, इसीलिए इंडिविजुअल कभी नहीं आता है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता है। तो इसी वजह से, लेकिन इसको जानना जरूरी इस वजह से क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के फिक्सचर बनाएंगे तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आइए देखते हैं, सपोज करिए n इक्वल टू हमारे पास 5 हमने ले लिया, इसमें ऑड और इवन जैसे मैंने पहला ही बताया कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फाइंड आउट करना होता है टोटल नंबर ऑफ मैचेज। इसका फॉर्मूला वही सेम, n(n-1/2), 5 × 4/2 = 10। बस इसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टीम नंबर 1 के सारे मैच करा लेने हैं, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से। इसको क्या करना है, इस तरीके से ब्रैकेट कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 3 2 4 2 5 दूसरे का सबका मैच करा लिया हमने, दूसरी टीम का। फिर उसके बाद 3 4 3 5 तीसरी टीम का हो गया, और उसके बाद 4 5 चौथी टीम का, पांचवी टीम का। अभी देखिए अपने आप, तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है इसको फिक्सचर बनाने का। पहले टीम का सब मैच, दूसरी टीम का सब मैच, तीसरे का और चौथे का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बिगिनर्स के लिए हो सकता है कि यहाँ पर 4 का सिर्फ एक क्यों है, क्योंकि 4 ने यहाँ 3 के साथ भी खेला है, 2 के साथ और यहाँ 1 के साथ भी खेला हुआ है। तो इस वजह से 1 2 3 4 5 सबके साथ जो है 4 ने 1 2 3 और 5 के साथ मैच खेले हुए हैं। तो ये इस तरीके से इसका अभी 6 हो जाता तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता, ये यहाँ तक 1 6 तक चला जाता, यहाँ पर 2 6, यहाँ पर 3 6, यहाँ पे 4 6 और यहाँ पर आ जाता 5 6। इस तरीके से अगर n = 6 हो जाता तो ये इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं ये बढ़ जाती और ये इस तरीके से हो जाता अगर n = 6 कह दिया जाता। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इस तरीके से एक स्टेयर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्टेयर केस मेथड। ठीक, तो ये बहुत ईजी है, लेकिन बस इसका यूज जो है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स में होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के फिक्सचर आते हैं। ये अक्सर जो है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। 2 साल पहले भी इसके जो है 2017 में ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये मच प्रोबेबिलिटी है कि 2020 में ये आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की, तो कॉम्बिनेशन में आपके 4 हमने बताए थे, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग और लीग कम नॉकआउट। तो अभी हमने क्या देखा कि जो अभी तक हमने फिक्सचर बना रहे थे तो उसमें क्या था कि नॉकआउट कम नॉकआउट ही हम यूज कर रहे थे, या लीग कम जो है लीग कम लीग ही यूज कर रहे थे। लेकिन अगर जब बात आती है कॉम्बिनेशन की, उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन के लिए सपोज करिए हमने ले लिया n = 20 टीम ले लिया। हमेशा जब भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टीम नंबर जो होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं, 16 हो गए, 21 हो गया, 20 हो गया, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब उसके बाद n = 20 के लिए आप सपोज करिए इसको हमें बनाना है नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सचर बनाना है। तो नॉकआउट कम नॉकआउट इसकी बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टोटल जो टीम है n = 20, इनको 4 जोन में या 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4, इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम देखेंगे कि एक एक में जो है लगभग 5-5 टीम हमारी आती हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम इसमें भी और सेम इसमें भी।
अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें जो होता है किसी भी तरीके की कैलकुलेशन को आपको शो करने की जरूरत नहीं होती है। सीबीएसई में जो है इसके कैलकुलेशन को नहीं मांगते हैं, बस फिक्सचर बने रहना चाहिए। तो अब उस कंडीशन में लेकिन आपको क्या करना होगा कि जैसे भी हमने बताया नॉकआउट टूर्नामेंट्स में, उसी तरीके से आपको सारे कैलकुलेशन या तो रफ कॉपी में करिए या तो माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ नॉकआउट में बनाना है। पहला हमारा क्या स्टेप है, नॉकआउट, फिर नॉकआउट बनाएंगे। तो नॉकआउट स्टेप के लिए हमें क्या करना है, अब यहां पर जो है इसको हमें डिवाइड करना है। तो यहां पर हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम है 5, मींस ये क्या हो गया, नॉकआउट का ऑड हो गया। तो ऑड की कंडीशन में हमें क्या करना है कि इसको पहले अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर लिया। उसके बाद टीम अपर में 3 आएगी, नीचे 2 आएगी, फिर उसके बाद बाई निकालेंगे, नियरेस्ट पावर ऑफ 2 इसका 8 आएगा। 5 जब है तो नियरेस्ट पावर ऑफ 2 इसका 8 आएगा। और वहां पर क्या होता है, 8 जब आता है तो 8 के कंडीशन में 8 - 5 करेंगे तो 3 बाई आएगा, जिसमें से 2 बाई नीचे और 1 बाई ऊपर। तो हमने बताया था कि आपको इस तरीके से अगर लोअर हाफ इसको कर लिए, इसको अपर हाफ कर लिए, तो 5 वाली टीम को पहले बाई देंगे, फिर उसके बाद लोअर हाफ की लोअर, अपर हाफ की अपर, फिर लोअर हाफ की अपर और अपर हाफ की लोअर। तो 3 ही बाई हमें देना है, तो 3 हमने यहाँ पर दे दिया बाई। अब इसके बाद क्या करना है, इसका मैच करा दिए, यहाँ से जो विनर आई इनका मैच कराए, फिर यहाँ से टीम जो आई इनका मैच कराए, और फाइनल हमें जोन 1 का विनर मिल गया। तो अब इसमें क्या है, 5-5-5-5 सब में इसी तरीके से है, तो सब में हम इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पर क्या होगा, विनर, फिर यहाँ से इसके मैच, फिर यहाँ से एक विनर, यहाँ से एक विनर, और इनके में से क्या हो गया, जोन 2 का विनर। फिर सेम इसी तरीके से 2 बाई नीचे 1 बाई ऊपर, फिर यहाँ से आया विनर, इन दोनों के मैच हुए तो यहाँ से विनर, इन दोनों के मैच हुए तो यहाँ से विनर, फिर इन दोनों के मैच हुए तो हमें फाइनल विनर मिल गया जोन 3 का। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपकी 1 बाई इसको यहाँ पे, ये देखिए 2 बाई नीचे 1 बाई ऊपर, फिर उसके बाद इनके मैच, फिर विनर। सेम आपको कॉपी इसी तरीके से कर लेना है, और फिर लास्ट में हमारा जोन 4 का विनर आ गया। तो अब हमारा क्या हो गया, ये एक राउंड हमारा नॉकआउट जो है कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, Z1 मिल गया, Z2 मिल गया, Z3 मिल गया और Z4 मिल गया। ये चारों के विनर हमें मिल गए, Z1, Z2, Z3, Z4 के। अब उसके बाद क्या करना है कि इनके मैचेज आपस में करा देने हैं, Z1 का Z2 से, Z3 का Z4 से। यहाँ पे जो भी विनर आएगा, चाहे Z1 चाहे Z2, वो आगे आएगा, और यहाँ पे इसका विनर आएगा, चाहे Z3 चाहे Z4, और फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर हमारा फाइनल विनर मिल जाएगा। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर क्वार्टर फाइनल तक हमने क्या किया कि हमने क्या कराया कि नॉकआउट कराया, और फिर उसके बाद यहाँ पर नॉकआउट करा लिया। तो क्या हो गया, ये नॉकआउट कम नॉकआउट। अब इसी कंडीशन में क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछ दे कि इसी को हमें क्या बनाना है, नॉकआउट कम नॉकआउट की जगह अगर हमें नॉकआउट कम लीग बनाना हो, तो हमने नॉकआउट बना दिया। नॉकआउट बनाने के बाद क्या करना है, अब ये जो Z1, Z2, Z3 और Z4 आए हैं, अब इनका हमें क्या कराना है, हमें लीग मैच करा देने हैं। तो लीग की कंडीशन में हम सपोज करिए यहाँ पे देखते हैं, तो लीग की कंडीशन में क्या होगा, Z1 का हमने बताया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेयर केस बना देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, Z1, Z2, Z1, Z3, Z1, Z4, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर उसके बाद Z2 के Z2, Z3, Z2, Z4, फिर उसके बाद Z3, Z4। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट राउंड तो आपका नॉकआउट हुआ, लेकिन दूसरा क्या हो गया, आपका लीग हो गया। तो ये हो जाता है नॉकआउट कम लीग हो जाता है। सेम इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर लीग कम लीग पूछ देता है तो हम स्टेयर केस पूरा बना देते हैं लीग में, और फिर उसके बाद भी इसी तरीके से स्टेयर केस बना देंगे, तो लीग कम लीग हो जाता है। और उसके बाद लीग कम नॉकआउट की अगर बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम पहले लीग को बना लेते हैं। सपोज करिए यहीं पे अगर 5 टीम थी हमारी, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सपोज करिए अगर यही 5 टीम है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसी तरीके से हम इसको जोन में डिवाइड करेंगे। अब सपोज करिए जोन 1 में क्या आई, 5 टीम आई, तो 5 टीम का क्या करना है हमको, इस तरीके से 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर उसके बाद 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5,
4 5, ये इस तरीके से ये। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए अब यहाँ पर लीग हो गया। उसके बाद सेकेंड राउंड हम नॉकआउट करा देंगे, Z1 Z2 Z3 Z4 से जो विनर हमें मिलेगा उसमें से पॉइंट के बेसिस पे हम विनर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उनका नॉकआउट करा देंगे। अगर लीग कम लीग पूछा तो ये जो हमने लीग इस तरीके से बनाया है और फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में भी हम क्या करेंगे, मीन्स सेमीफाइनल जो हमारा होता है, सेमीफाइनल से लेके फाइनल तक, वहां पर भी हम इस तरीके से मैचेस करा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीग कम जो है लीग कम लीग हो जाएगा और लीग के बाद अगर नॉकआउट बना देते हैं तो ये हो जाएगा लीग कम नॉकआउट। तो ये बहुत ही 5 मिनट आपको लगेंगे सिर्फ पूरे फिक्सचर को समझने में। अगर आप समझ गए तो 5 मिनट में आपका फिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा और 5 मिनट में आप 5 नंबर कर लेंगे। फिर आपके टाइम जो होंगे वो बाकी के आगे के क्वेश्चन के लिए बच सकते हैं। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन को समझना कि नॉकआउट कम नॉकआउट में आपको जोन जरूर डिवाइड करना है। इक्वल टीम भी डिवाइड कर सकते हैं, नियर बाई भी टीम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर आपकी 21 टीम हो गई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको 4 जोन में डिवाइड करना है, ठीक है। 24 टीम हो गई, 29 टीम हो गई तो उस कंडीशन में क्या करना है, सपोज करिए आपके पास जो है 29 टीम हो गई तो 29 की टीम की कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप जो है 3 जोन्स में 8 8 8 8 कर दीजिए और फिर लास्ट वाले में 5 कर दीजिए। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब टीम नंबर 8 1 में होंगी तो उनमें हमें कोई बाई नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट मैचेस हो जाएंगे। और अगर ज्यादा टीम हम अगर और रखते जाएंगे तो हमें फिर बाई भी देना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेशन जो होगा वो इनिशियल होगा, अपने दिमाग में ही आपको करना है। कैलकुलेशन को जो है यहाँ पर शो नहीं करना होता है, बस इस तरीके से आपको फिक्सचर शो करना होता है। सीबीएसई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसी तरीके से फिक्सचर बनाना होता है। तो ये रहा आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स का फिक्सचर। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। अगर हाँ मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।